उसका आंसर आपको देना है। कितना आएगा? क्या करेंगे बताओ? 882 हो रहा है ना। प्रिंसिपल कितना है? 800 है ना। ब्याज की दर कितनी है? 5 का रेशियो मान 20 से 21, और यहां टाइम लिख दे रहे हैं n या t लिख दे रहे हैं। ये काटेंगे तो कितना आएगा? 2 से, और ये 441, ये कितना आ गया? ये वर्ग बनेगा ना, और ये 21/20 की पावर t है। अगर आधार सेम है तो घाते भी बराबर होंगी। 2 आएगा ये। अगला सवाल है, एक आदमी हर वर्ष के अंत में 2000 रुपए बचाता है, तो ऑप्शन देख के जान जाओगे कि कौन सही है। कैसे? क्योंकि 3 साल के अंत में 6000 तो उसके पास वैसे होंगे, 2 किसी ऑप्शन में नहीं है, सी वाला सही है। अब लगाएं कैसे इसको? पहले वर्ष के अंत में 2000, ये ना, इस पे 5% का ब्याज लगेगा। कितना आएगा ये? 100 रुपए। अगले साल जो होंगे उसके पास, वो ना तो 2000 होंगे, ना तो 2100 होंगे, सीधा 4100 होंगे। कैसे पता? 2000 था, 2000 अगले साल वाला, 4000, 100 रुपया 1 साल का ब्याज। अब 4100 का 5% लगाएगा, कितना आएगा? 200। और तीसरे साल के अंत में उसके पास पता कितने होंगे? 4100 दूसरे साल के अंत में था, तो तीसरे साल के अंत में 4100 प्लस 2000 और प्लस 205, कितना आ गया? 6300। ये नोट कर लीजिए, हो गया। चलो अगले सवाल पे आते हैं। पढ़िए क्या कर रहा है, पढ़ के 30 सेकंड में आंसर देना है। 3200 रुपए का प्रिंसिपल है, 10 की रेट है, तिमाही लग रहा है, 3362 हो जाता है, तो 3362 हो जा रहा है जो, और ये 3200 है। अगर रेट 10 है तो रेट को क्या करते हैं हम लोग? रेट को बटे 4, यही ना। तो ये आएगा 1/40, तो 40 से, और समय को गुने 4 कर देते। रेट को बटे 4, समय को गुने 4। तिमाही वाले केस में ना, इसको कुछ काटे वाटेंगे। 2 से 1600 टाइम, 2 से 1681 टाइम, ऊपर वाला 41 का वर्ग है, नीचे वाला 40 का वर्ग है, और ये बराबर है 41/40 की पावर 40। यहां से 40 का मान कितना आएगा? 2, तो t का मान 1/2 आएगा। ये वाला सही है, नोट करिए। पांच की दर है, 5 का रेशियो मान 1/, तो 20 से 21 चलेगा। अगली बार स्क्वायर होगा, 400 से 441 चलेगा। किस्तें बराबर हैं, नहीं है?
बराबर करना पड़ेगा। ये कितना आएगा 820। और क्या दिया है, उधार दी किस्त। ये दिया है एक की वैल्यू 40, 40 से यहां गुणा कर दो, कितना आएगा 32,800। नोट करिए। नेक्स्ट है तो पीडीएफ है, ये दो, फोन दो, फोन फोन। अगला कह रहा है 12,000 रुपए पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 9 माह का तिमाही लग रहा है। तो तिमाही मतलब समय को गुने 4, 9 चौक 36 महीने मतलब, और दर को बटे 4, कितना आएगा 5 का रेशियो मान 1/3 वाले पे आते हैं। 12,000 का 3 साल का निकालना है, 1/20 600 होगा। फिर इसका 1/20, फिर तीनों का 1/20, 30 30 1.5। क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज, पूरा जोड़ दो, यही आंसर है। ये आपका सही है, नोट कर लीजिए। अगला, श्याम ने 4,096 रुपए की धनराशि को 18 महीने के लिए 12 से 1/2, 12 से 1/2 का रेशियो मान क्या होगा 1/, अर्धवार्षिक लग रहा है ना, तो दर को बटे 2, तो क्या आएगा ये 1/, और समय को गुने 2, 36 माह मतलब, जैसे लगाना है। इसका 1/16 करिए, 256 आएगा। इसका 1/16, यही आएगा। क्या पूछा है, धनराशि मतलब टोटल, पहले इसको जोड़ो, कितना आ रही है, ये कितना आ रही है, सीआई कितना मिल रहा है, कितना 817, और प्लस करिए 4,913, यही पूछा है सवाल में। अगला, 1.5 वर्ष के लिए दर, अर्धवार्षिक लगाए ना, 1.5 को 3 करो, 24,000 है।
दर कितना है? 10 को आधा करो 5, 1/20 करो इसका 1200, 1/20 कितना? 60। क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज यही है, कितना? 783। अगला इसको लगाइए, एक रहेगा यहां पे। क्या करें बताओ पहले? 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है ना। 40 की वृद्धि मतलब 2 बटा नहीं, 5 से 7 हो गया, यही ना? क्या 7 क्या है? 7 अमाउंट है, 5 प्रिंसिपल है, तो 2 क्या होगा? ब्याज नहीं होगा। कितने पर? यहां से आर निकालिए, आर कितना आ गया? और क्या पूछा इसके बाद? 3000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज। 30,000 है। इसका रेशियो मान 1/20 होता है ना। इसका 1/20 कितना आएगा? 1500, फिर 1500, इसका 1/20, बताओ जल्दी। 75, यही जोड़ लो। 3000, ये आपका ऑप्शन है। तीन वर्षों में 20% प्रतिवर्ष की दर से 12,500 रुपया है। कितना दर है? 20 का रेशियो मान, इसका 1/5 करिए, कितना आएगा? 2500। 1/5 करना है भाई, फिर इसका 1/5, तीनों का 1/5। क्या पूछा है? सीआई नहीं पूछा होगा, अमाउंट पूछा है। तो 12,500 में इसको पूरा जोड़ना है। ये कितना आ रहा है? ये सीआई कितना आ रहा है? सीआई के बाद 9100। सही है, इसको जोड़ दीजिए। 21,600 आएगा। देखो, जो लोग लगाए हैं फायदा मिल रहा है उनको, नहीं लगाए हैं तो कोई मतलब नहीं है फिर इस क्लास का। आज आपका आना बेकार है। अब आप चले आए तो क्या करोगे? जा नहीं सकते हो, आता नहीं है, पेपर में नहीं आता ये सब, तब क्या करो नहीं आता है। अच्छा, लगाने कौन करा आना चाहिए, हमें नहीं। अगला
12,500 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 8% की दर से 12,500 का 8/100 कर लेते हैं, एक ही साल का तो है। कितना आएगा ये? 1,000। अगर यही छमाही लगाते तब तो ये छमाही होने पर क्या होगा? 2 और ये 4 हो जाएगा। तो अगर हम कह दें छमाही 12,500 का 4 की दर मतलब 1/25, इसका 1/25 कितना आएगा? 500, 500 इसका 1/25 20, 1,020। क्या पूछा? डिफरेंस 20 का आएगा। और ये लगाने की नौबत नहीं आएगी, इसको नहीं लगाना है, यही लगाना है। ये जो लाइन है ना, पहली वाली छोड़ के बाकी सब डिफरेंस ही होता है। अगला ₹2,500 की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 8100 रुपए। तो क्या करेंगे? 8100 हो रहा है ना, कितने साल में? 2 साल में। 8100 मृजधन है, 2500 प्रिंसिपल है, दर क्या है? तो कैसे निकलेगा? 2 साल है, वर्गमूल निकाल लीजिए। नौ बटे कितना ब्याज है? कितने पे? और डायल क्या ब्याज की दर आएगी? 80%। अब क्या पूछा है? ₹2,580 है, लंबा हो जाएगा फिर तो, कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा फिर। 4 साल का है ना, 80 का रेशियो मान 4 बटे, तो इसका मतलब 5 से 9, 5 से 9 यही चलेगा ना, लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा भाई। करिए इसको, देखिए कैलकुलेशन करिए, नहीं आ रहा है बता रहे हैं अभी। हाँ वही राशि तो है, 2500 रुपए की राशि है, 2 साल में 8100, 4 साल में कितनी होगी? 4 वर्ष पश्चात ही तो पूछा है, देख लेते हैं अभी कैलकुलेशन। इसको बताइए, वार्षिक आधार पर संयोजित 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए एक धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपए है। समान राशि पर लगाइए तो, वार्षिक आधार पर संयोजित 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए एक धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपए है। चलो 5 की दर है, रेशियो मान 1 बटा, और 2 साल है तो 20 का स्क्वायर मान लो। प्रिंसिपल क्या मान लें? 400, और 1/20 करेंगे तो, और एक की वैल्यू, एक नहीं 41 की वैल्यू दिया है, 41 की वैल्यू 200, 1 की वैल्यू, अगर 1 की वैल्यू 5 है तो इसका मतलब SI CI का अंतर 5 का है,
तो अगर CI 205 है तो SI 200 आएगा। कितना आएगा? अब अगर निकालना ही पड़ेगा तो SI निकाल लेंगे। देखो, एक की वैल्यू 5 तो 400 की वैल्यू 2000। अगर प्रिंसिपल 2000 रुपया है, ब्याज की दर 5 है, समय 2 साल है, तो साधारण ब्याज नहीं आएगा। तो यहां से हटा देते हैं, 20 25 100 दूना 200 आएगा। और ये निकालना नहीं पड़ेगा, आपको पता है ना कि एक की वैल्यू 5 है और डिफरेंस ही कितने का है? 1 का है। और 205 अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो अंतर 5 का तभी आएगा जब साधारण ब्याज 200 होगा तब। ऑप्शन क्या है? नहीं सर, आप बताओ। 205 से साधारण ब्याज कम ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। हाँ, अब कोई भी ऑप्शन 205 से कम नहीं है कोई? साधारण ब्याज हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज से कम आएगा। सेम रेट पे, सेम टाइम पे, सेम प्रिंसिपल पे हमेशा कम आएगा। इसका सर पता नहीं, देखना पड़ेगा उसको। अभी देख लेते हैं, सुना लीजिए। अगला क्या है? 10% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी निश्चित राशि पर 2/1/2 वर्ष में जब ब्याज वार्षिक लग रहा है, 10 का रेशियो मान, तो पहले 10 से 11 कितनी बार? और अगली बार हमने कहा था 1/10 में गुणा कर लेना, ये भिन्न वाला 1/, तो 20 से ये आपका कितना आएगा? और ये आएगा। क्या दिया है? दोनों का अंतर कितना है? और ये दिया है 1623। एक की वैल्यू 3, क्या पूछा है? 6000 आएगा। अगला 31,250 की धनराशि है, 12% की दर है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। अगर ब्याज प्रति 8 माह पे लग रहा है, क्या करेंगे बताओ? पीछे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। आप ये बता दो, 2 वर्ष में कितने महीने हैं? 24 महीने में 8-8 के कितने स्लॉट बनेंगे? 24 महीने में 8-8 के 3 स्लॉट बनेंगे। कितने बनेंगे? और किस्मत आपकी अच्छी है कि ब्याज की दर 12 का रखा है। अगर ब्याज की दर 15 का होता तो फिर ये सवाल महाभारत हो जाता, क्योंकि 12 कहने पर 1 महीने का ब्याज 21% आएगा, 8 महीने का ब्याज 8% आएगा। अब अगर 15 होता तो फिर सवाल गड़बड़ होता। देखो ध्यान से समझा देता हूं। 12% जो है वो कितने महीने का ब्याज है? 1% कितने महीने का आएगा? तो 8% कितने महीने का आएगा? 8 महीने का आएगा। यानी 8 की ब्याज लगानी है और 3 साल लगानी है। कितनी लगानी है? 8 का रेशियो मान 2/, यही आएगा ना। अब आते हैं हम लोग सीधा सवाल पे। 31,250 2/25 करिए इसका। 2/25 कितना आएगा इसका? 2500। और ये भी 2500, इसका भी 2/25।
तीनों का 2/25, 16 नहीं 8। क्या पूछा है? 2/25 16 आएगा। 2 का गुणा भी तो होगा। चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दो पूरा, 8,100, यही आपका आंसर है। अगला क्या है? वो क्या लिखा है? 2 से 1/2, कितना महीना होगा? 24 महीना वो, 1/2 6 महीना वहां। 30 महीने में 10-10 के कितने स्लॉट आएंगे? 30 महीने में 10-10 के आएंगे 3 स्लॉट। और ब्याज की दर कितनी है? अगर 15% 12 महीने का ब्याज है, क्लियर है ना? 1 महीने का 15/12, 12 महीने का 15, तो 1 महीने का 15 बटे, और कितने महीने का चाहिए हमको? 10 महीने का। कितना आएगा ये? साढ़े 12 रेशियो मान 1/, तो कुल मिला के 1/8 लगाना 3 टाइम। कितने टाइम? 3 टाइम, क्योंकि यहां उसने साफ साफ कहा है अगर ब्याज 10 मासिक आधार पर, यानी हर 10-10 महीने पर ब्याज लग रहा है, तो 30 महीने में 10-10 के बनेंगे 3 स्लॉट, और 3 स्लॉट में आपका ब्याज लगेगा 1/8। कितना प्रिंसिपल है? यही है ना? 1/8 करो इसका 500, फिर इसका 1/8, तीनों का 1/8। क्या पूछा है? ब्याज जोड़ लो पूरा, कौन सा? बी। 1736 आएगा CI। अगला सवाल क्या है? लगाइए इसको। ध्यान दो, कल की क्लास में सुन लो ध्यान से, कितना सवाल है पूरा PDF में? अब अगर ऐसे 80 लगाया जाएगा ना तो फिर 10 दिन लग जाएगा। तो कल की क्लास में ये जो पूछोगे वही बताया जाएगा। एक लाइन से बताने को समझते हैं। 80 सवाल मतलब कम से कम 8 दिन की क्लास, औसतन 1 हफ्ते की पूरी क्लास लगेगी। तो पूरा अगर आपने हल नहीं किया है तो पूरा हल करके आइएगा कल, ठीक है? और जिस पे संशय होगा वही पूछिएगा, टाइम बच जाएगा फिर कम से कम, ठीक है?